क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बुरे कर्म करके भी कुछ समय तक खुश रहते हैं और कुछ लोग अच्छे कर्म करके भी दुख झेलते रहते हैं? क्या भगवान सच में सब देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो फिर न्याय कब होता है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा रहस्य बताया है जो बहुत कम लोग जानते हैं। कर्म कभी ख़त्म नहीं होते, वे सही समय आने पर जरूर लौट कर आते हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे कर्म कब लौटते हैं, किस रूप में लौटते हैं और उनसे बचने का रास्ता क्या है। पुराणों में एक कथा आती है, एक गांव में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास धन, प्रतिष्ठा और शक्ति सब कुछ था, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं थे। वह गरीबों को सताता था और अपने लाभ के लिए लोगों को धोखा देता था। लोग अक्सर कहते थे इतना गलत करने के बाद भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे गांव को समझ आ गया, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। प्रिय भक्तों, इस कथा के अंत तक बने रहे। अंत में कुछ उपाय बताए गए हैं जो आपके जीवन से संबंधित हैं, तो कृपया अंत तक बने रहें। प्रिय भक्तों, इस संसार में बहुत सारे नियम हैं। जैसे सूरज हर सुबह उगता है, रात के बाद सुबह आती है, बीज बोने के बाद ही पेड़ उगता है। उसी तरह जीवन का एक सबसे बड़ा नियम है कर्म का नियम। यह नियम इतना अटल है कि स्वयं भगवान भी इसे नहीं तोड़ते। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों का ही फल भोगता है। लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर केवल कर्म देखते हैं, फल का समय नहीं देखते। कई बार कोई गलत व्यक्ति गलत कर्म करता है और उसे तुरंत कोई दंड नहीं मिलता, तब लोग सोचने लगते हैं शायद भगवान देख नहीं रहे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे ब्रह्मांड में ऊर्जा की तरह संग्रहित हो जाते हैं और जब समय पूरा होता है वही कर्म परिस्थितियों के रूप में मनुष्य के जीवन में लौट कर आते हैं। यह प्रश्न बहुत गहरा है कि कर्म तुरंत क्यों नहीं लौटते। अगर कर्म तुरंत लौट जाएं तो शायद दुनिया में कोई भी गलत काम ना करे। लेकिन भगवान ने कर्म के फल को समय से जोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि समय मनुष्य को सीखने और बदलने का अवसर देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आज किसी को दुख देता है, अगर उसी क्षण उसे दुख मिल जाए तो वह इसे केवल सहयोग समझेगा। लेकिन जब वही दुख कुछ समय बाद लौट कर आता है तब उसे समझ आता है कि यह उसके ही कर्मों का परिणाम है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कर्म का फल देर से मिल सकता है लेकिन कभी टल नहीं सकता। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह कर्म का बीज भी धीरे धीरे फल देता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? यह सवाल लगभग हर व्यक्ति के मन में आता है। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, वह किसी का बुरा नहीं कर सकता, फिर भी उसे जीवन में दुख झेलना पड़ता है। और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग गलत काम करते हैं, फिर भी सुखी दिखाई नहीं देते, बल्कि अत्यंत सुखी दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? गीता इसका बहुत गहरा उत्तर देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य केवल इस जन्म के कर्म नहीं भोगता, वह कई जन्मों के कर्मों का फल भोगता है। हो सकता है आज जो दुख हमें मिल रहा है वह किसी पिछले जन्म के कर्म का परिणाम हो, और जो सुख किसी दूसरे को मिल रहा है वह उसके पुराने अच्छे कर्मों का फल हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वर्तमान कर्म महत्वहीन है। आज के कर्म भविष्य का भाग्य बनाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी अच्छे कर्म करता रहता है उसका भविष्य धीरे धीरे बदलने लगता है। अब सवाल है कि कर्म कैसे लौटते हैं। इसके 3 गहरे रूप हैं। कर्म हमेशा सीधे रूप में नहीं लौटते, वे अक्सर 3 रूपों में वापस आते हैं। सबसे पहले परिस्थितियों के रूप में। कभी अचानक जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जो हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। यह अक्सर कर्म का परिणाम होता है। दूसरा, लोगों के व्यवहार के रूप में। जिस तरह हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें भी मिलने लगता है। अगर हम दूसरों का सम्मान देते हैं तो सम्मान लौट कर आता है। अगर हम दूसरों को दुख देते हैं तो वही दुख किसी न किसी रूप में लौट जाता है।
तीसरा, जीवन की घटनाओं के रूप में। कभी जीवन में अचानक ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें अंदर से बदल देती हैं। ये घटनाएं केवल संयोग नहीं होती, कई बार वे हमारे कर्मों का गहरा परिणाम होती हैं। इसीलिए संत कहते हैं, जीवन में जो भी होता है वह किसी कर्म की प्रतिध्वनि होता है। अब जानते हैं कर्म और भाग्य का गहरा रहस्य। भक्तों, बहुत लोग कहते हैं सब कुछ भाग्य में लिखा होता है, लेकिन गीता इस बात को थोड़े अलग तरीके से समझाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य कोई अलग चीज़ नहीं है, भाग्य हमारे ही कर्मों का परिणाम है। आज हम जो भी करते हैं वही धीरे धीरे हमारे भविष्य का भाग्य बन जाता है। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है, अगर वह गेहूं का बीज बोएगा तो गेहूं ही उगेगा, अगर वह कांटे बोएगा तो उसमें फूल नहीं उगेंगे। ठीक उसी तरह हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कर्म तीनों मिलकर हमारा भाग्य बनाते हैं। इसीलिए संत कहते हैं, आज का कर्म कल का भाग्य है। कर्म का सबसे खतरनाक रूप है छिपे हुए कर्म। जीवन में कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो दिखाई नहीं देते, जैसे मन में किसी के लिए ईर्ष्या रखना, किसी के लिए बुरा सोचना, किसी को मन ही मन अपमानित करना। हम सोचते हैं यह केवल हमारे मन में है, लेकिन गीता कहती है विचार भी कर्म होते हैं, क्योंकि हर विचार एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में जाता है और वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में लौट कर आती है। इसीलिए संत लोग हमेशा कहते हैं, मन को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि शुद्ध मन सबसे बड़ा पुण्य है। अब जानते हैं कर्म से मुक्ति का मार्ग। जब कृष्ण जी से अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, अगर कर्म का चक्र इतना शक्तिशाली है तो मनुष्य इससे मुक्त कैसे हो सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत गहरा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। निष्काम कर्म का अर्थ है ऐसा कर्म जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। जब मनुष्य केवल कर्तव्य के लिए कर्म करता है और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देता है, तब धीरे धीरे कर्म का बंधन कमज़ोर होने लगता है। इसीलिए गीता में कहा गया है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। पुराने समय में एक संत के पास एक युवक आया। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन में बहुत गलत कर्म किए हैं, क्या अब भी मेरे लिए कोई आशा है? संत मुस्कुराए और बोले, अगर कर्म का नियम कठोर है तो भगवान की कृपा भी उससे बड़ी है। युवक ने पूछा, कैसे? संत बोले, जब इंसान सच्चे मन से बदल जाता है तो उसके कर्मों की दिशा भी बदलने लगती है। अगर अंधेरे कर्म में एक छोटा सा दीपक जलाया जाए तो अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ठीक उसी तरह जब मनुष्य भक्ति, सेवा और अच्छे कर्म शुरू करता है तो उसके पुराने कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है, और यही जीवन परिवर्तन का सबसे बड़ा रहस्य है। भक्तों, कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के साथ कर्म का फल बहुत जल्दी लौट आता है। किसी ने किसी के साथ बुरा किया और कुछ ही दिनों में उसके जीवन में परेशानी शुरू हो गई। ऐसा क्यों होता है? शास्त्र कहते हैं, जब किसी व्यक्ति के जीवन में कर्मों का घड़ा लगभग भर चुका होता है तो एक छोटा सा कर्म भी तुरंत फल देने लगता है। इसे ही संत लोग कहते हैं, कर्म का घड़ा भर जाना। जब तक घड़ा खाली होता है, कर्म धीरे धीरे जमा होते रहते हैं, लेकिन जब वह भर जाता है तो एक बूंद भी उसे छलका देती है। इसीलिए जीवन में कभी कभी छोटी सी गलती भी बड़ा परिणाम लेकर आती है। गीता के अनुसार कर्म केवल बाहरी घटनाएं नहीं बनाते, वे हमारे संस्कार भी बनाते हैं। संस्कार का अर्थ है हमारे भीतर बनी हुई आदतें और मानसिक प्रवृत्तियाँ। अगर कोई व्यक्ति बार बार क्रोध करता है तो क्रोध उसका स्वभाव बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति दया और प्रेम से जीता है तो उसका मन भी शांत हो जाता है। यही संस्कार अगले जन्म तक भी हमारे साथ जाते हैं। इसीलिए गीता कहती है, कर्म केवल जीवन को नहीं, आत्मा की यात्रा को भी प्रभावित करते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अगर सब कुछ कर्म से होता है तो फिर भगवान की कृपा कहाँ है? क्या भगवान कुछ बदल सकते हैं? संतों का उत्तर बहुत सुंदर है। वे कहते हैं, कर्म नियम है लेकिन कृपा अनुग्रह है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है,
जब वह अहंकार छोड़ देता है और जीवन को सुधारने की कोशिश करता है तो भगवान उसकी राह आसान कर देते हैं। कई बार जो दुख बहुत बड़ा होना चाहिए था वह छोटा हो जाता है और कई बार संकट सीख कर बनकर रह जाता है। इसीलिए संत कहते हैं भक्ति कर्मों को जला देती है। भक्तों, अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है, अगर कर्म इतना शक्तिशाली है तो हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। शास्त्र एक बहुत सुंदर और सरल उत्तर देते हैं। जीवन को 3 सिद्धांतों पर जीना चाहिए। सबसे पहले सही विचार, मन में किसी के लिए बुरा ना रखे। दूसरा सही कर्म, किसी को दुख ना दे और जितना हो सके लोगों की मदद करे। तीसरा भगवान का सिमरन, क्योंकि वही मन को शुद्ध करता है। जब मनुष्य इन 3 रास्तों पर चलता है तो धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। कर्म का चक्र भी धीरे धीरे हल्का होने लगता है और यही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। भक्तों, कर्म केवल वही नहीं है जो हम अपने हाथों से करते हैं। कर्म का एक बहुत गहरा और अदृश्य जाल है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन क्या हमने कभी किसी को अपनी बातों से दुख पहुंचाया? क्या कभी हमने किसी की भविष्य या भावनाओं को समझे बिना उसे ठेस पहुंचाई? शास्त्र कहते हैं वाणी भी कर्म है। कई बार एक कठोर शब्द किसी के दिल में वर्षों तक दर्द बनकर रहता है और वही पीड़ा कभी ना कभी जीवन के किसी मोड़ पर लौट कर आती है। इसीलिए संत कहते हैं बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द भी कर्म बन जाते हैं। जैसे बुरे कर्म लौटते हैं वैसे ही अच्छे कर्म भी लौटते हैं, लेकिन अच्छे कर्म का फल अक्सर बहुत सुंदर तरीके से लौटता है। कभी कभी जीवन में अचानक कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद कर देता है। कभी अचानक कोई रास्ता खुल जाता है जो पहले बंद था। कभी बिना उम्मीद के कोई समस्या हल हो जाती है। संत कहते हैं यह सब संयोग नहीं है, यह उन अच्छे कर्मों का फल है जो आपने कभी किसी के लिए किए थे। हो सकता है आपको वह याद भी ना हो, लेकिन ब्रह्मांड हर अच्छे कर्म को याद रखता है। इसीलिए कहा गया है अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य समझिए। कर्म का चक्कर केवल कर्म से नहीं, क्षमा से भी बदल सकता है। जब हम किसी के लिए मन में क्रोध और बदले की भावना रखते हैं तो हम उसी कर्म के जाल में फंसे रहते हैं। लेकिन जब हम किसी को दिल से क्षमा कर देते हैं तो हम कर्म की ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। इसीलिए संत कहते हैं क्षमा सबसे बड़ा आध्यात्मिक तप है, क्योंकि क्षमा केवल दूसरों को नहीं खुद को भी मुक्त करती है। जब मनुष्य क्षमा करना सीख जाता है तो उसका मन हल्का हो जाता है और यही हल्कापन उसे आध्यात्मिक शांति की ओर ले जाता है। भक्तों, हमने इस पूरी कथा में कर्म के रहस्यों को समझा। हमने जाना कि कर्म हमारे हाथों से किए गए काम नहीं होते। हमारे विचार कर्म हैं, हमारे शब्द भी कर्म हैं और हमारा व्यवहार भी कर्म है। जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं वह कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है और समय आने पर वही कर्म हमारे जीवन में वापस लौट जाते हैं, कभी सुख बनकर कभी दुख बनकर। लेकिन एक सच्चाई और भी है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। भगवान किसी को दुख देने के लिए कर्म का नियम नहीं बनाते। कर्म का नियम जीवन को संतुलित रखने के लिए है। अगर संसार में कर्म का नियम ना हो तो कोई भी व्यक्ति किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन कर्म का नियम हर व्यक्ति को यह याद दिलाता है कि हर कर्म का परिणाम होता है। इसीलिए गीता कहती है मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। लेकिन भक्तों, जब हम जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है, मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे जीवन में इतना दुख आया। यह सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन संत कहते हैं जीवन केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है। आत्मा की यात्रा बहुत लंबी होती है। कई जन्मों के कर्म एक साथ मिलकर हमारे जीवन की परिस्थितियां बनाते हैं। इसीलिए हमें हर घटना को केवल सजा के रूप में नहीं देखना चाहिए। कई बार कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए भी आती हैं।
कई बार दुख हमें सही रास्ता दिखाने के लिए भी आते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ गलत होने लगता है, काम बिगड़ जाते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं, मन में बेचैनी बढ़ जाती है। ऐसे समय में कई लोग भगवान से दूर हो जाते हैं, लेकिन संत कहते हैं वही समय भगवान के सबसे करीब जाने का होता है, क्योंकि जब मनुष्य टूटता है तभी उसका अहंकार टूट जाता है, और जब अहंकार टूटता है तभी भगवान के लिए दिल का दरवाज़ा खुलता है। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, क्या कर्म से ऊपर भी कुछ है? शास्त्र कहते हैं हाँ, कर्म से ऊपर होती है भगवान की कृपा। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, जब वह अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करता है, जब वह दूसरों के लिए प्रेम और करुणा रखता है, तो धीरे धीरे उसके कर्मों की दिशा बदलने लगती है। इसीलिए संत कहते हैं भक्ति कर्मों को हल्का कर देती है। अगर आप सच में चाहते हैं आपके जीवन में सुख और शांति आए, तो बस 3 बातों को याद रखिए। पहला नियम, अच्छा सोचो, क्योंकि विचार ही कर्म की शुरुआत होती है। दूसरा नियम, अच्छा करो, किसी को दुख मत दो, जहाँ तक संभव हो लोगों की मदद करो। तीसरा नियम, भगवान को याद रखो, क्योंकि जब मनुष्य भगवान को याद रखता है तो उसका मन भी पवित्र हो जाता है। भक्तों, जीवन में धन, सफलता और प्रसिद्धि सब महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धन क्या है? शांत मन। जिस व्यक्ति के मन में शांति है वही सच में सुखी है, और शांति केवल अच्छे कर्मों से मिलती है। इसीलिए आज से एक छोटा संकल्प लीजिए, किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, और हर दिन भगवान का नाम लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में भी अद्भुत परिवर्तन आने लगेंगे, क्योंकि जब मनुष्य बदलता है तो उसका भाग्य भी बदलने लगता है। अगर आपको यह कथा आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको जीवन की एक नई दृष्टि से देखने की मदद की हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री कृष्णा, ताकि भगवान की कृपा आपके जीवन में भी बनी रहे। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही गहरी कथाएं आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल भक्ति बिट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कथा के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। अपने कर्मों को पवित्र रखिए और भगवान पर विश्वास रखिए। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।